कर दोस्तों, आज के दौर में कर्ज हमारे जीवन का हिस्सा हो गया है। किसी न किसी काम के लिए, किसी न किसी ज़रूरत को पूरा करने के लिए, बहुत ज़रूरी काम करने के लिए हमें कर्ज लेना पड़ता है। कहीं न कहीं से लेना पड़ता है। अगर बेटी की शादी हो गई, बहन की शादी हो गई, घर-मकान बनाने में हो गया और उसके बाद जो है कोई ऐसा अचानक आपत्ति-विपत्ति आ गई उस समय और मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया, उस समय हमें कर्ज़ लेने की आवश्यकता हो जाती है। तो आज हम ये बात करेंगे कि कर्ज़ लेने से पहले किन-किन विषयों पर ध्यान देना चाहिए? किन-किन का के चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए कर्ज़ लेने से पहले? क्योंकि कर्ज़ जब ज़रूरत इंसान को पड़ता है, तो तनाव में हो, चाहे बहुत ही मतलब कि भावना में बह कर के आप कर्ज़ उठा लेते हैं। लेकिन जो है कर्ज़ उठाने से पहले कुछ चीज़ों पर आप लोग सोचते नहीं, उस पर ध्यान नहीं देते हैं। पहला चीज़ ये, जहाँ से भी आप कर्ज़ ले रहे हैं, चाहे बैंक से ले रहे हैं, अगर बैंक से कर्ज़ ले रहे हैं, तो 2-3 बैंक घूम करके देखिए, 2-3 बैंक को देखिए कि कहाँ परसेंटेज हमें कम मिल रहा है, कहाँ हमें अधिक सुविधाएँ मिल रही है। अगर कहीं पर 12% ब्याज मिल रहा ब्याज लग रहा है, हो सकता है किसी दूसरे बैंक में 11% लग रहा हो, किसी में 10% लग रहा हो। आप ये सोचते हैं कि 1% से हमारा क्या होता जाता है? बहुत ही फ़र्क पड़ता है। 1% से भी अगर सालाना आपका 1% भी अगर 10 लाख रुपया आप उठा रहे हैं, तो 1% भी आपका बहुत मायने रखता है। 1% आपका सालाना जो है, कम से कम आपको 40-50 हज़ार रुपया भी आपको बचा सकता है। अगर किसी महाजन से उठाने के लिए कर्ज जा रहे हैं, तो 2-4 महाजन के पास जाइए और कोशिश कीजिए कि कौन आपको कम ब्याज दर पे आपको पैसा दे रहा है। और दूसरी बात ये है कि कर्ज लेने से पहले इस चीज़ को भी सोचना चाहिए कि कर्ज को हमें चुकाना कैसे है? इस कर्ज को आखिर हम कैसे चुकाएँगे? कर्ज लेकर के हम खर्च कहाँ करेंगे? आज आज के समय में बहुत लोगों को हम देख रहे हैं कि कर्ज जो है अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए वो लोग कर्ज उठा लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। घर में थोड़ी-सी दिक्कतदारी हो गई और कर्ज उठा करके घर में खर्च करना शुरू कर देता है आदमी। लेकिन उसमें भावना में बह के हम कर्ज का पैसा अपनी ज़रूरत में खर्चा तो कर देते हैं, लेकिन वो कर्ज का जब बढ़ता है, तब जाकर के परेशानियाँ शुरू हो जाती है। इसलिए कर्ज लेने से पहले बहुत सारी चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी होने के बाद ही कर्ज लें और कर्ज लेते समय हम कोशिश करें कि कहाँ हमको ब्याज दर कम लग रहा है। अगर कोई रिश्तेदार, कोई अपने आदमी है जो कि हमको कम ब्याज कर्ज दे रहे हैं या फिर कुछ मोहलत के लिए हमें बिना ब्याज का कर्ज अगर दे रहे हैं, तो वहाँ से भी आप कोशिश कर सकते हैं लेने का। आज के समय में पैसा एक ऐसा विषय वस्तु बन गया है कि पैसे के कारण ही इंसान का रिश्ता बनता है और पैसे के कारण ही इंसान का रिश्ता जो है वो बिगड़ता है। इसलिए कोशिश बिल्कुल ये ना करें कि कर्ज के चक्कर में, पैसे के चक्कर में हम अपना रिश्ता बिगाड़ लें, कहीं से मनमुटाव कर लें। कहीं से भी पैसा उठा करके अब पता चला कि उसको हम दे नहीं पा रहे हैं, तो फिर जाकर के बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। चाहे वो आप अपने समाज से पैसा उठाए हो, चाहे किसी रिश्तेदार से पैसा उठाए हो। पहली बात तो जो भी आपको पैसा दे, आप उनका एहसान मानिए कि आपको उन्होंने ज़रूरत के समय आपका आपके मौकों को सँभाला है, आपके बहुत ही जब इंसान बहुत ही कठिन परिस्थिति में होता है, जब बहुत अधिक ज़रूरत हो जाता है, तभी कर्ज़ उठाने के लिए जाता है। तो जिन्होंने आप पर जिनको जो भी आप उनको पैसा दे रहे हैं, उन्होंने आप पर विश्वास करके दिया है, तो उनके विश्वास को तोड़ने की कोशिश ना करें। कोशिश करें कि भविष्य में उनसे कभी मनमुटाव ना हो, कोशिश करें कि उनका भरोसा हमारे ऊपर से कभी टूटे नहीं। इसलिए और दूसरी बात है कि कर्ज़ जब हम उठाते हैं, तो ये कर्ज़ ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ हम उठाते हैं तो हम ही चुकाएँगे। जब हम कर्ज उठाते हैं तो ये कर्ज का भार जो है हमारे ऊपर सिर्फ नहीं पड़ता है, हमारे पूरे परिवार के ऊपर पड़ता है। आप अपने परिवार की स्थिति के अनुसार भी कर्ज उठाइए, परिवार का माहौल कैसा है, परिवार के लोग आपको साथ देंगे या नहीं देंगे, वो साथ देने के लिए तैयार हैं कि नहीं हैं,
इस चीज को भी आप देख लीजिए। और दूसरी बात है कि कर्ज लेकर के अगर आप किसी शादी ब्याह के लिए कर्ज ले रहे हैं, किसी आप फंक्शन के लिए कर्ज ले रहे हैं, तो आप की जरूरत अगर 50,000 है तो कोशिश करें कि 50,000 तक के अंदर ही हम सीमित हो जाएं। कोई जरूरी नहीं है कि आप 50,000 की जगह 2 लाख रुपया का खर्चा कर दे कर्ज उठा करके, क्योंकि 1.5 लाख का जो अतिरिक्त भार आपके ऊपर पड़ेगा वो कोई आपको देगा नहीं। कल आपके ऊपर ब्याज दर जो पड़ेगा, पता चलेगा कि वो आप बहुत मेहनत करके और सब मिल करके आपको जो है कर्ज चुकाना पड़ेगा। और चुकाना ही नहीं पड़ेगा बल्कि कल आए दिन जो है आपको इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा कि जिन लोगों को आपने फंक्शन में बुलाया है, जो आज आपकी खुशी में शामिल हुए हैं, जो आपको आज आपको वाहवाही लूट रहे हैं, कल दिन आपके दुख के समय में, कल दिन आपकी परेशानियों के समय में आपका साथ नहीं देंगे वो। इसलिए समाज क्या कह रहा है, लोग क्या कह रहे हैं, रिश्तेदार क्या कह रहे हैं, और उस किसी के दिखावा में, किसी के देखा देखी में बिल्कुल मत जाइए। अगर कोई 10 लाख रुपए खर्चा कर रहा है तो हो सकता है उनका सामर्थ्य हो तो वो कर रहे हैं खर्च। लेकिन अगर आपका सामर्थ्य अगर नहीं है तो आप उनका देखा देखी बिल्कुल ना करें, वो कर रहे हैं तो हम भी करें। जब आपका समय आएगा, जब आप पैसा कमा चुके होंगे, जब आप उस लायक हो चुके होंगे, तब आप कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जब भी आप कहीं से लोन उठाते हैं, जब भी कोई चीज वस्तु अगर आप किस्त पर आकर लाते हैं, तो समझ लीजिए आप अपना भविष्य को भी अपने दांव पर लगा रहे हैं। अपनी खुशियों के दांव अपनी खुशियों को दांव के ऊपर लगा रहे हैं, अपने चैन को, अपनी नींद को भी अपने दांव पर लगा रहे हैं। इसलिए कर्ज उठाने के समय तो आदमी भावना में बाकी कर्ज उठा लेता है, बहुत ही अधिक मतलब कि एग्रेसिव होकर कर्ज उठा लेता है। अब कर्ज उठाने के बाद तब पता चलता है कि हम क्या झेल रहे हैं, क्या हमें झेलना पड़ेगा। उस चीज को लोग बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं। लेकिन दोस्तों, हम लोगों ने 2 बार 3 बार इस तरह का झेला है। कर्ज उठा उठा करके जब हम जरूरत को पूरा कर रहे थे, हमारी कमाई आमदनी सही से नहीं थी, और कर्ज उठा उठा करके जब ज्यादा कर्ज हो जाता था तो पता चलता था कि हमें जब हमारे पास जो थोड़ी जमीन है, उस जमीन को बेच बेच करके हमको कर्ज को चुकता करना पड़ता था। इससे और कमाई हमारी आमदनी बिल्कुल उस तरह से होती नहीं थी कि जो है हम कमा करके कम कर पाएंगे। इसलिए कर्ज उठाने से पहले इस चीज को महत्वपूर्ण ध्यान रखना जरूरी है कि कर्ज उठाने से हम ज्यादा ध्यान रखें अपनी कमाई पर। क्योंकि कमा करके जो भी हम खर्च करेंगे, अपनी जरूरतों को पूरा करेंगे, अपने शौक को पूरा करेंगे, तो हमें कोई कहने वाला नहीं होगा। हमारे ऊपर कोई मानसिक दबाव नहीं होगा, कोई मानसिक परेशानी नहीं होगी, कोई तनाव नहीं होगा। लेकिन वही पैसा आप कर्ज उठा करके अगर आप करते हैं तो मानसिक दबाव होता है, मानसिक परेशानी होती है, और बहुत सारा चीज ऐसा है जो कि आप आज आपको पता नहीं है, कल आपको झेलना पड़ेगा। इसलिए इस चीज से बच करके रहिए, और कर्ज उठाने से पहले 1000 बार सोच लीजिए कि ये जो पैसा हम उठा रहे हैं, किसी का मतलब कि किसी का पसीने का कमाई है और किसी को देना है। अगर आपकी नीयत सही है तो आपको कर्ज चुकता करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर नीयत सही है तो आपकी जरूरत पर आप कहीं से भी पैसा आपको मिल जाएगा। पर नीयत में अगर खोट है, आपको नीयत आपका गलत है, तो आपको कहीं से भी पैसा नहीं मिलेगा। इसलिए कर्ज आप तभी उठाएं जो बहुत ही जरूरी हो, और कर्ज को उठाने से पहले, कर्ज को चुकता करने से पहले अपनी मनोदशा को, अपनी भावनाओं को कंट्रोल में रखें, अपनी पारिवारिक स्थिति को सही दिशा में ले जाएं। तो इससे आपको बहुत सारी सहायता मिलेगी। जब ये वीडियो आप शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, और तब समझ में आएगा कि हमने आपको क्या क्या बताया है। मैंने आपको अपना अनुभव भी बताया है कि किस तरह हम बार बार कर्ज में फंस जाते थे, और बार बार अपनी जमीन को बेच करके हमको कर्ज चुकाना पड़ता था। जो कि हमारे हाथ से पता चला कि हमारे हाथ से जो जमीन थी, हमारे भविष्य के लिए वो भी जमीन हाथ से निकल गया। उस समय हम लोग को कोई समझाने वाला नहीं था, हमारे आगे पीछे कोई नहीं था, कोई गार्जियन नहीं था। और दूसरा, ये जो कर्ज के दलदल में फंसने का एक बहुत बड़ा कारण जो हम अनुभव किए, वो एक होता है कि आपके आगे पीछे जब कोई नहीं होता है, जब आपके पीछे गार्जियन कोई नहीं होता है, तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। जब आपके कोई संभालने वाला नहीं होता है, जब आपके एक गार्जियन जो है, माता पिता आपकी एक नींव होती है।
जब आपका नींव कमजोर पड़ जाता है, जब जब कोई गार्जियन आपका साथ नहीं देता है, या बचपन में ही माँ बाप आपके गुजर चुके होते हैं, तो ये बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, जिसमें कि कर्ज एक बहुत बड़ा मुसीबत है। उसी तरह मुसीबत का सामना मुझे भी करना पड़ा था, वही अनुभव हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और कोशिश करें, इस चीज को बताने वाला हमें उस समय कोई नहीं था कि कर्ज करके खर्च करने से बेहतर है कि कमा करके अपने स्किल्स पर, अपने ऊपर ध्यान दे करके तब कमा करके अगर खर्च करें, तो हमें हमारे ऊपर कोई परेशानी नहीं होगी, हमारे बाल बच्चे के ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर कहीं कल कोई खतरा नहीं होगा, कल कोई दबाव नहीं होगा। इसलिए नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके, शेयर करके आप जरूर कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, क्योंकि इन वीडियो की, इन बातों को आज के समय में लोगों को बहुत जरूरत है। क्योंकि अभी के समय में बिना सोचे समझे, बिना आंख खोले, आंख मूंद करके लोग आदमी कर्ज उठा लेते हैं, और वो सोचते तक नहीं है कि हमें इसे कैसे चुकता करना है, कैसे इसे करना है।